फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिया है हमने, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कह रहा है जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। अब स्विच एस कौन सा है, ये है आपके पास। ठीक है, तो दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा यानी कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। कंडीशन इसकी दो है, स्विच एस खुला हो तथा बंद हो, ये आप ध्यान रखना। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वाला आपका, इसको आप R1 मान लीजिएगा और इसको R2। ठीक है, और ये जो सप्लाई है ना ये 20 वोल्ट है, आप लिख लेना कितनी है, 20 वोल्ट। तो पहले गिवन लिख लो आप, इसको हम R1 मान रहे। ठीक है, तो R1 कितना है, R1 है आपके पास 10 ओम और R2 दिया है कितना, देखो 30 ओम, R2 है 30 ओम और यहाँ पर V दिया है आपको, V कितना है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। सही है। अब देखो यहाँ पर दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जब स्विच एस खुला हो, खुला हो, ये आप ध्यान रखना। स्विच एस क्या है, ओपन है, खुला है। अब देखो जब ये स्विच एस खुला होगा तो धारा इसमें प्रवाहित होगी दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो R इक्वल टू क्या होगा, दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2। R1 कितना है 10 प्लस 30, तो यहाँ पर R आ जाएगा आपका 40 ओम। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 40 ओम। तो आप पहली कंडीशन में फिर धारा का मान निकालेंगे और धारा का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, I इक्वल टू, फार्मूला होता है आपका I इक्वल टू V अपॉन R। B कितना है, B देखो दिया है 20 वोल्ट, तो 20 बटे R 40। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और 2 2 जा 4 होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/2। और 1 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से धारा निकल के आ जाएगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जब आपका स्विच खुला है तब परिपथ में धारा आएगी 0.5 एम्पियर। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अगला पार्ट इसमें क्या कह रहा था कि जब स्विच एस बंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना आप, जब स्विच एस बंद हो। अब देखो जब बंद होगा, ये वाला क्लोज होगा, तब क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा R, वो R1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू होगा R1 और ये आएगा आपका 10 ओम। ठीक है, तब आप धारा निकालेंगे। धारा क्या आएगी बेटा, ये आएगी I इक्वल टू V अपॉन R और B कितना है 20, R कितना है 10। ठीक है, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि I आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर स्विच आपका बंद है तो परिपथ में जो वैद्युत धारा होगी वो हो जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो भी आपने सॉल्व किया, ये आपका 24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, देखो कह रहा है तांबे के एक तार का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व निकालिए, आप धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको A दिया है यहाँ पर 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर
और धारा कितनी प्रवाहित है, 3.6 एम्पियर। धारा घनत्व निकलवा रहा है J इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका फार्मूला क्या होता है, धारा घनत्व का फार्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन में A। वैल्यू पुट करिए, I कितना है 3.6, A कितना है 1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो J इक्वल टू कितना आएगा 3.6, 10⁻⁻7 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो धारा घनत्व कितना आ जाएगा, धारा घनत्व आ जाएगा J इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में वैद्युत धारा और बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो देखो इसमें आपको एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, सर्किट में क्या है, देखो ये A और B के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 12 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 12 ओम का लगा हुआ है। ऐसे ही आपका CD जो भुजा है इसमें विद्युत वाहक बल आपका 10 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको धारा निकालनी है, फिर A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखो अगर हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करें तो इस परिपथ में आप पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालिए। कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो देखो आपको अगर बात करें E1 दिया है, E1 कितना है, E1 आप इसको भी मान सकते हो। ठीक है, तो कितना है 12 वोल्ट है और E2 दिया है आपको 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर कुल अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। वैल्यू पुट करिए, E1 कितना है 12 प्लस 10, तो यहाँ से ये आ जाएगा 22 वोल्ट आ जाएगा। तो इस परिपथ में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, ये आपका गिवन में है, आ गया है कितना 22 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे देखो ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम का और 12 ओम का दोनों आप देखिएगा ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है। बैटरी का कनेक्शन आप देख सकते हो, देखो ये वाला टर्मिनल कैसा है, प्लस का है और ये माइनस का है। फिर इधर आइए, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर आप इसको R1 ले रहे हैं तो ये या फिर इसको R1 ले लीजिए, ये R2 हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि बैटरी का देखो ये वाला टर्मिनल प्लस है, ये माइनस है, तो आप इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये 6 ओम का और ये 12 ओम का, तो इसको आप लिखेंगे 6 प्लस 12, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका 18 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 18 ओम आ जाएगा। इसी टाइप से देखो यहाँ भी अगर हम आपको बता दें, अगर आप E1 10 वोल्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं और E2 12 वोल्ट ले लेना। ठीक है, तब भी आपका 10 प्लस 12 22 वोल्ट ही आएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से धारा निकाल सकते हो, क्योंकि पहले वाले पार्ट में आपसे धारा निकलवा रहा है। और धारा I इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन में R। E कितना है ये है आपका 22, R कितना है 18। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11/9 आ जाएगा, यानी कि I आ जाएगा आपके पास 11/9 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें, सेकेंड पार्ट में क्या करवा रहा है, A देखो यहाँ पर बिंदु A और B के बीच विभवांतर, यानी कि A और B के बीच विभवांतर निकलवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप VAB निकालेंगे और इसका फार्मूला क्या होगा, E माइनस IR।
और ई कौन सा लेना है आपको, ये वाला 12 वोल्ट, क्योंकि ए बी भुजा है तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है 12 वोल्ट है। माइनस आई कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना 11/9 और इंटू आर, आर यानी कि प्रतिरोध देखो इस भुजा में कितना है 12 ओम का है तो 12, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से कर दो, 3 तिया 9 और ये 4 बार में जाएगा तो इसको आप लिखोगे 12 माइनस 11 और 4 की गुणा करोगे 44/3, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। और जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका 3 तो एलसीएम आ जाएगा यानी कि लासा आ जाएगा। 1 से 3 में भाग करोगे 3 आएगा, 3 की 12 में गुणा करो कितना हो गया 36, माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा 1 आएगा, 1 की 44 में गुणा करोगे तो 44 आएगा। तो यहाँ से बी ए बी आ जाएगा, 36 में से आप 44 माइनस करेंगे, 36 में से जब आप 44 माइनस करेंगे तो यहाँ से बी ए बी आ जाएगा माइनस का 8/3 वोल्ट, ठीक है। तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा माइनस का 8/3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात दिया है व्यासों का अनुपात दिया है 1:2, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि प्रतिरोधों में हमें अनुपात निकलवा रहा है तो व्यासों का अनुपात दिया है ना, तो व्यासों का अनुपात इसको हम D1:D2 बराबर लिख सकते हैं ना 1:2। अब व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है तो इसको हम 2R1:2R2 लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास क्या है त्रिज्या का 2 गुना होता है तो ये D1 है तो ये 2R1 हो जाएगा, अनुपात 2R2 बराबर 1:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से R1:R2 निकल के आ जाएगा आपके पास 1:2, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अनुपात का मतलब बटे में होता है, ठीक है। और प्रतिरोध का आपको एक फार्मूला मालूम होगा R=ρL/A, ठीक है। और A यहाँ पर क्या होगा क्षेत्रफल होगा तो A के स्थान पर हम लिख सकते हैं ρL/πr² से। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें इसको इस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है तो इसको आप R1 ले लीजिएगा तो R1 क्या आएगा ρL/πr², इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप R2 लेंगे तो ρL/πr², इसको सेकेंड मान लीजिएगा। उसके बाद आप 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लिखना समीकरण 1 /2, तो ये आएगा R1/R2, ठीक है। अब R1 क्या है LHS में LHS से भाग कर दिया, RHS में RHS से भाग करिए तो यहाँ से आएगा ρL/πr²। अब देखो ये वाला टर्म्स इसके बटे में आएगा तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो πr² ρL, ρL से ρL कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से R1/R2 आ जाएगा R2²/R1², ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप R1 कितना है 1 और R2 कितना है 2 है, तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो R2 के स्थान पे 2 पुट करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर, R1 के स्थान पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से R1/R2 आएगा आपके पास 4/1, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं R1:R2 बराबर 4:1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। आपको एक परिपथ दिया है और इसमें आपको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन में गिवन की बात करें कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है,
तो विद्युत वाहक बल दिया है, देखो ये वाली जो बैटरी लगी है इसका विद्युत वाहक बल E1 है और E1 दिया है आपको 18 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है यानी कि R1 दिया है आपको 2 ओम। ऐसे अगर दूसरे हम सेल की बात करें तो इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है और ये दिया है आपको 12 वोल्ट और इसके साथ जो आंतरिक प्रतिरोध लगा है R2 ये आपको दिया है 1 ओम का। क्या दिया है, 1 ओम का दिया है। तो सबसे पहले आप परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर आप कुल धारा निकालेंगे, कुल धारा यानी कि परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा अगर आप निकालते हैं तो इसका आप फार्मूला ध्यान रखना। यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा I = E1 माइनस E2 और बटे में होगा आपका R1 + R2। ठीक है, और E1 कितना है, E1 है आपके पास, E1 दिया है 18 वोल्ट माइनस E2 कितना है 12 और बटे में R1 कितना है 2 और प्लस 1। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से I निकल के आएगा, देखो 18 में से 12 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा 6 और 2 और 1 3। यानी कि यहाँ से आपके पास I2 आ जाएगा, 3 से आप 6 में डिवाइड कर दीजिए, 2 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि इस परिपथ में जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है वह 2 एम्पियर है। बट आपसे निकलवा क्या रहा है, आपसे निकलवा रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देना आप वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक के लिए आप फार्मूला लगाएंगे B = E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1। तो यहाँ से देखो E1 कितना है आपके पास, E1 है आपके पास 18 माइनस I कितना है 2 और R1 कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 बराबर यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा आपका 14 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, जिस डायग्राम में आपके पास 3 प्रतिरोध लगे हैं, एक आपका 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है, और एक यहाँ पर संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरेड और धारा बह रही है आपके पास 2 एम्पियर। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आपको आता है फिर आप क्वेश्चन इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर R1 दिया है, इसको हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको R2 और इसको R3। तो R1 दिया है आपको 2 ओम और R2 दिया है 3 ओम और आपको R3 यहाँ पर दिया है 5 ओम। ठीक है, ये आपके पास गिवन में हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको C दिया है, ये धारिता दे रखी है, C दिया है आपको 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोफैरेड में है, इसको हमें फैरेड में चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो इसको जब आप फैरेड में चेंज करेंगे तो आप 2 × 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये फैरेड में आ जाएगा। और इस पूरे सर्किट में आप देखिएगा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो I = हो जाएगा 2 एम्पियर। I कितना हो जाएगा, I यहाँ पर दिया है आपको 2 एम्पियर। ठीक है,
मैं सही से लिख दे रहा हूँ, I इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करवा रहा है। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसमें जो प्रतिरोध लगे हैं, 3 प्रतिरोध जो लगे हैं डायग्राम में, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसको आपने R1 माना है, इसको R2 और ये R3। अब आप देखिएगा इस यानी कि पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा, ऐसे इसका ये पहला होगा ये दूसरा होगा, ऐसे इसका ये पहला होगा ये दूसरा होगा। तो पहले प्रतिरोध का देखो दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा है। इस प्रकार की अगर कंडीशन बन सकती है तो आप ये कह सकते हो कि ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप लिखना चूंकि 2 ओम 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध लिख दो या फिर कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट करिए, R1 कितना है 2, R2 कितना है आपका 3 ओम का, और R3 कितना है 5 ओम का। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास 10 ओम, यानी कि इस पूरे परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, और I आपके पास गिवन में है, तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, यानी कि कुल विभवांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना, इसलिए कुल विभवांतर, विभवांतर कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। I कितना था इस सर्किट में 2 एम्पियर, देखो यहाँ गिवन में दिया है, और R अभी आपने कैलकुलेट किया 10, तो यहाँ पर विभव आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करनी है इसमें, ऊर्जा। तो आप लिखना, इसलिए संधारित्र में ऊर्जा, इसलिए संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा, और इसका फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV²। ये होता है फार्मूला, आपने संधारित्र वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। अब आप वैल्यू पुट करिए, U बराबर 1/2, C कितना है, C है आपके पास 2 × 10⁻⁻⁶, और V कितना है, अभी आया आपका 20 वोल्ट। अब देखो यहाँ V² है, तो चाहे तो 20 का स्क्वायर लिख लो आप, या 20 × 20 2 बार लिख लीजिए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 2 और 2 की गुणा करो, कितना होगा 4। अब जीरो कितने हैं, 1 2, 2 जीरो हैं तो आप 2 जीरो लगा दीजिएगा, और 10⁻⁻⁶ जूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 400 × 10⁻⁻⁶ जूल। ठीक है, अगर आप आंसर को थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं तो देखो ये 400 है ना, 4 के आगे 2 जीरो हैं, और ये घात माइनस में है, तो अगर हम ये जीरो हटाएंगे तो ये घात जो होगी 2 घात कम हो जाएगी, 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगी। अगर ये घात प्लस में होती तो बढ़ जाती। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 जूल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा भी गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो जो भी हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके ये सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपको एक ही
धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो लंबाइयों का अनुपात देखो यहाँ पर क्या है, लंबाइयों का अनुपात दिया है, यानी कि L1 अनुपात L2 और अनुपात L3 दिया है आपको 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, यानी कि M1 अनुपात M2 अनुपात M3 आपको दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपसे प्रतिरोधों का अनुपात निकलवा रहा है। अब देखो प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन में A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको लंबाई दे रखी है, यानी कि लंबाइयों का अनुपात है और द्रव्यमानों का अनुपात है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में आप L से गुणा कर दीजिए और L से भाग कर दीजिए। तो देखो जब आप L से गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, L पहले से ही है, L से आप गुणा कर रहे हो, L स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा AL। अब देखो ये क्षेत्रफल इंटू लंबाई हो जाएगा। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई बराबर क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है बेटा, आयतन होता है। तो यहाँ से आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन में V, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर D हमने घनत्व लिया है और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको यहाँ आयतन दिया है, तो अगर हम यहाँ से आयतन का फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम यहाँ से आयतन का फार्मूला बनाएंगे तो आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। अब आपको करना क्या है, ये जो द्रव्यमान का मान है ये आप यहाँ पर पुट कर दो लाके, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू रो L स्क्वायर और बटे में क्या आएगा M, और इसके बटे में D आएगा, तो D को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप कहें कि यदि रो व D कैसे हों, नियत हों। नियत का मतलब कांस्टेंट हो। ठीक है, नियत हैं, यहाँ लिख लो रो और D कैसे हैं, नियत हैं। तो यहाँ से R का एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर अपॉन में M। ठीक है, तो फाइनली आपका क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से आप 3 फार्मूले बना लो। जैसे R1 इक्वल टू क्या आएगा, L1 स्क्वायर अपॉन में M1। ऐसे ही आपका R2 आएगा, तो ये हो जाएगा L2 स्क्वायर अपॉन में M2। और अगर आप एक और फार्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा R3 बराबर L3 स्क्वायर अपॉन में M3, ये आ जाएगा। ठीक है, हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से आप लिखना R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो इधर आप क्या लिखेंगे, L1 स्क्वायर अपॉन में M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन में M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपॉन में M3, ये आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो L1 कितना है, L1 आपको गिवन में दे रखा है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, और M1 कितना है, 1 है, आप देख लेना गिवन में हमने लिखवाया था। L2 कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर और बटे में M2 कितना है, 2, और
L3 है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और M3 है 3। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/1, 9/1 हो जाएगा। अनुपात 2 का स्क्वायर 4/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और बटे में 3। इसको आप सॉल्व करिए तो देखो 9 अनुपात 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये क्या आएगा 27 अनुपात और ये आएगा 6 अनुपात और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका R1 अनुपात R2 अनुपात R3। कितना आ गया आंसर आपका, आंसर आ गया 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना कि आपका कई बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है।